आगे चलें। अब इस पूरे मैटर में जो हमने कहा कि अमेरिका का प्रेशर है, वो अमेरिका का प्रेशर आज देखने को मिला। और कैसे मिला? सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ट्वीट आया और डिलीट हो गया। अफगान एम्बेसी इन इंडिया, बस ये थोड़ी देर के लिए ट्वीट आया था। क्या? वी ऑल आर बैंगिंग आवर हेड्स इन शेम। कौन कह रहा है? अफगान एम्बेसी कह रही है साहब। वी ऑल आर बैंगिंग आवर हेड्स इन शेम, घानी बाबा अशरफ घानी फ्लेड विद हिज क्रूक्स। यानी खुद सरकार जो वहां थी, वो एम्बेसी भारत में आरोप लगा रही है अशरफ घानी के ऊपर। ही स्क्रूड एंड एफ एवरीथिंग अप, वी अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर हिज सर्विंग द फ्यूजिटिव। कहते हैं वी अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर सर्विंग द फ्यूजिटिव। हम इस भगोड़े को हम सर्व कर रहे थे, इसके लिए हम सबसे माफी मांगते हैं। मे अल्लाह पनिश द ट्रेटर, हिज लेगेसी विल बी अ स्टेन ऑन अवर हिस्ट्री। इन्होंने तुरंत इसके बाद इसको डिलीट कर दिया। तो ये अफगानिस्तान के लोगों की आवाज़, या अफगानिस्तान की सरकार की आवाज़, जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि भारत कुछ और करना चाह रहा था, कुछ और होने वाला था, लेकिन उस बीच में कुछ और हो गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर इमीडिएटली नहीं किया, सोचिए अमेरिका को इतनी हड़बड़ी हो गई कि उसने सारे इक्विपमेंट्स भी छोड़ दिए, अपने सैनिकों को भी मरने के हाल छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से इवैक्यूएट किया उसने। बोले तुरंत निकलो और तुरंत सरकार गिराओ, सरेंडर करवाया कि आप सरेंडर करो, खटाखट खटाखट खटाखट। ये बात जो वहाँ सरकार में लोग बैठे हैं उनको मालूम है, भारत की सरकार में जो लोग टॉप पोजीशन पर बैठे हैं उनको भी मालूम है, और जो समझदार लोग हैं जो उनको भी मालूम है। तो ये स्थिति है। गुस्सा निकला एम्बेसी का, बड़ी जोर का निकला, फिर बड़ी जल्दी डिलीट कर लिया। विद इन अ मिनट ये ट्वीट डिलीट हो गया था, विद इन अ मिनट। खैर, चाइना क्या कर रहा है? चाइना से इज रेडी फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद तालिबान आफ्टर राउट। क्या बात है! तो चाइना तो बिल्कुल पूरी तरह तैयार बैठा है। चाइना तो पूरी तरह से तैयार बैठा, भैया हम तो इनके साथ दोस्ती करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया। अगर ये देखा जाए कि चाइना पहले इसमें हाथ डाल देता और अमेरिका वहाँ से नहीं निकलता, तो अमेरिका का हाल कहीं बांग्लादेश वाला ना हो जाता कि माफ़ी मांग के सरेंडर करके निकलना पड़ता। तो उस पोजीशन से तो बच गया अमेरिका। ठीक है ना? अब ज़रा उनकी बात कर लें। कौन सा? ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस दुनिया में जो आप सोच नहीं सकते। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो कहते हैं तालिबान को सपोर्ट कर देना चाहिए। अपना फायदा किस में हो रहा है? भाड़ में जाए दुनिया देनी। तालिबान को सपोर्ट करो, उसको पैसे की जरूरत है, पैसे दो और चाबार खरीद लो। ये होती स्मार्टनेस। कोई चक्कर पड़ने की जरूरत ही नहीं है। इधर चावल खरीद लो, दो चार और इधर उधर खरीद लो, कोने कोने पे अपनी पोस्ट बना लो, अपना बेस बना लो, बात खत्म जी। 100 साल का एग्रीमेंट कर लो लीज पर, 200-250 साल का कर लो, हेडेक खत्म करो, फायदा उठाओ। सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग अफगानिस्तान में हो रहा है, तालिबान कर रहा है, जिम्मेदार मालूम कौन है? एक ही डीएनए। अरे भाई साहब, ऐसे हमको एक नमूने मिले आज। ओ हो। चीन, पाकिस्तान और तुर्की देंगे तालिबान सरकार को मान्यता। यानी अब तक 3 आतंकी देश ने 3 देश थे, 3 ने मिलकर एक और देश बना लिया। कल और बना लेंगे। धीरे धीरे इनका बहुमत होगा और सब समाज हाशिए पर होगा। तब आपके परिवार के साथ वही होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। बस इंतजार कीजिए। नीचे आए मितुल कुमार गुप्ता जी, @मितुल कुमार गुप्ता जी, बड़के वाले जी, बहुत बड़े भाई साहब पन्ने खाए। अरे सर, डीएनए एक ही है। मोहम्मद भागवत जी ने जो करवाए, जो ना करवाए कम है। अब बताओ, हमें पता ही नहीं था कि अफगानिस्तान में आरएसएस पहुंच गई। डीएनए वाली बात हो, हमें पता ही नहीं था। कमाल है, ये इतने बड़के वाले। अब आगे सुनिए। हमने इनसे पूछा बचपन से ऐसे ही हो या कोई स्पेशल कोर्स किया भाई? कहते स्पेशल कोर्स किया शाखा में, अब जाना छोड़ दिया, आप दुकान चलाते रहिए। अच्छी बात है। हमने कहा घंटा किया है शाखा में, चलो अपने प्रचारकों के नाम बताओ, उस समय के नगर प्रांत तक के। हम भी तो देखें संघी के, हम भी तो देखें कितने संघी को कितने लोग जानते हैं। हमने इनसे पूछा भैया बता दो आप। कहते आप जानकर क्या करोगे सर, आपका काम चल रहा है, दुनिया भर की बात है। फिर मैंने इनसे दोबारा बोला, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। नगर से प्रांत तक के प्रचारकों के नाम बताइए सन के साथ। जब आप शाखा जाते थे, एक नहीं सबके नाम चाहिए। मिस्टर संघी ऐसे फर्जी रोज मिलते हैं मुझे। अगर जवाब नहीं आया तो आज के लाइव में आपको फेमस कर दूंगा। फिर मत कहना बता नहीं था भाई, मैंने इनको फेमस करने की वादा किया था, फेमस कर दिया। ऐसे फर्जी लोग, ये जो फ्रॉड है संघ के नाम पर, इन फ्रॉड को ढूंढना आवश्यक है। कहते संघ फर्जी तो आप हो, फलाना ठिकाना, दुनिया की बात है। फिर मैंने इनसे बोला क्या हुआ, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ कर ही बता दो। किसी और को जानते होंगे संघ में, उनसे नाम पूछ लो और अपने नाम से मुझे बता दो। अब ठीक है, अच्छा चलो एक काम करो, एक काम करते हैं, अपना नंबर लिख दो अगले रिप्लाई में, हम भी तो देखें कितना दम है। भैया ना नंबर ना कुछ, सारी नेतागिरी जो है वो संघ के नाम पर आती है। ठीक है ना? नंबर हम मांग रहे हैं, नंबर अभी तक नहीं आया। नंबर नहीं आया साहब, नंबर कैसे आ जाएगा? तो ये जो है, आइए इनसे मिलिए। तो नंबर हमने मांगा, नंबर के बाद सर वो सैंपल पीस है, मनीष पटेल जी कहते हैं। तो मितुल कुमार जी, आपका जवाब नहीं आया, बड़ा अफसोस है मैं इस बात का। आपका जवाब आना चाहिए था भाई, आपका जवाब नहीं आया, इसका बड़ा अफसोस है। दुनिया भर की बात है और साहब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक, कमाल के लोग हैं। और इसमें और भी कूद आते हैं लोग। हाँ, ये एक और है, निधि आर्य जी।
बिल्कुल हिंदुओं को राष्ट्र के सेवा के नाम पर अपने से जोड़ जोड़ उनके हाथ बांध देते हैं, देश के लिए मर मिटने बस पुतला बना देते हैं। अच्छा जी, हमने कहा आपको किसने रोका है, आपके हाथ किसने बांधे, आप करो जो करना है। जब खुद नहीं कर सकते तो आरएसएस को रोना रोने लगो, ये भी खूब है। भाई एक बात समझ में मुझे आज तक नहीं आई, आज तक मुझे एक चीज़ समझ में आई, चाहे मितुल कुमार गुप्ता जी हों। मितुल कुमार गुप्ता जी, इस लाइव के माध्यम से आपको चुनौती देता हूँ, अगर आप असल बाप की पैदाइश हैं तो आप यहाँ नंबर लिखें, अगर आप ट्विटर पर लिखें, अगर आप असल बाप से, मैं चौड़े में नंबर लिखता हूँ, चौड़े में ऐलानियत जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ अकेला जाता हूँ, बिना डरे जाता हूँ। मैं कभी रोया नहीं किसी संगठन के लिए, मैं तो किसी का मेंबर भी नहीं, फिर भी मैं रोया नहीं कभी किसी, इसने नहीं किया उसने, क्यों, खुद में दम नहीं है, हैसियत नहीं, औकात नहीं कुछ करने की, खुद कुछ नहीं कर पा रहे, आरएसएस नहीं कर रही। अरे आरएसएस ने तुम्हारा ठेका लिया है, तुम्हारे पिताजी पूछने गए थे हम बच्चा पैदा कर लें, गए थे आरएसएस से पूछने, तो चिट्ठी दी होगी, उन्होंने लिख कर दिया होगा बच्चा पैदा कर लो, तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हमारी, दिया था सब कुछ लिख के। और जिसे देखो एक ही चीज, मैं अभी संघी हूं, आपसे कोई भी व्यक्ति बोले मैं भी संघी हूं, उससे कहना नगर से लेकर प्रांत तक के प्रचारकों के नाम दे दो, किस सन से किस सन तक तुम थे, अब छोड़ दिया बोलेगा ना, तो कहना कब से कब तक थे, नगर से लेकर प्रांत तक के नाम दे दो, बात खत्म, हम वेरीफाई कर लेंगे अभी यार, एक का जवाब नहीं आएगा लौट के। ये लोग कौन है, ये वही ठुल्ले हैं जो गुप्ता बनकर आते हैं, ये कौन है, ये वही हलाला वाले लोग हैं, कोई दूसरे नहीं है। तो आप इनको पहचानिए, बहुत आवश्यक है। ये लोग अंदर यहाँ आकर ना गंद फैलाने का प्रयास करते हैं। तो भाई संघ ने ठेका थोड़ी लिया तुम्हारा किसी का, फिर पिताजी गए थे तुम्हारे पूछने, हम पैदा कर ले, 1925 से है ना, कब की जन्म है, उससे एक आध साल पहले गए थे, हम पैदा कर लें बच्चा, शादी कर लें, हमारी बीवी बचा लोगे, बच्चा पैदा कर लें, स्वागरात मना ले, पूछने गए थे, तब तो नहीं गए थे, तब तो घोड़ी बैठनी बड़ी जल्दी थी, पट्टे से बैठ गए, पट्टे से घूमे आए, हनीमून मनाया है, तब पूछते जाके, तो संघ बताता है मनाना नहीं मनाना, तब तो मनाया है। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद से कुछ नहीं हो रहा, भड़बड़ा रहे अंदर, तो संघ को गाली दे दो, संघ में जाना नहीं है, ज्वाइन करना नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ, कभी गए नहीं, झूठ बोलना है बस, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ा सावधान रहा करें मेरे से, मैंने कहा ना नज़र सब पर रहती है मेरी। तो मितुल जी के से फिर एक बार फिर से वही चैलेंज है कि भाई अपना नंबर दे दो, हम ऐसे जितने भी जहाँ भी आपको ऐसा आदमी मिलना उससे बोले चौड़े में यही नंबर लिखो, ओपन में अपना नंबर लिखो, और नंबर लिखो तब फिर अपन आगे बात करेंगे। हम भी तो देखें कितने कैसे कैसे लोग हैं, कितने दमदार लोग हैं। खैर ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा